नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति न्यूज। मैं यश बाबू कैमरा पर्सन चरण के साथ। और 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनकी वोटिंग आज पूरी हो चुकी है। और उनमें से आज तेलंगाना था लास्ट, इससे पहले एमपी, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वोटिंग पहले हो चुकी है। और तमाम जो चैनल हैं आज अपने एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम भी, हमारे साथ लगता हुआ जो इलाका है भादरा विधानसभा क्षेत्र है और उसके साथ साथ नौर विधानसभा क्षेत्र है। भादरा में लगातार हमने 1 महीने से ग्राउंड पे काम किया है, लगातार लोगों से बातचीत की है और उसी को लेकर के जो हमारे सामने ओपिनियन पोल लोगों का निकल के आया है वो आपके सामने रखेंगे। हो सकता है हमारे इस ओपिनियन पोल से आप सहमत हैं या नहीं हैं, ये एक अलग बात है। अगर आप सहमत हैं तो ठीक है, अगर सहमत नहीं है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमारे वीडियो के नीचे आप रख सकते हैं। सबसे पहले भादरा में बात करेंगे। जो मुख्य यहाँ उम्मीदवार थे उनमें सबसे पहले बीजेपी के संजीव बेनीवाल चुनाव लड़ रहे थे, तो सीपीआईएम की तरफ से बलवान पूनिया जो कि मौजूदा विधायक हैं, उसके अलावा राजेंद्र जलंधरा जो भिरानी से हैं सरपंच, वो चुनाव मैदान में थे निर्दलीय। उसके साथ साथ बजरंग सारण हैं और महंत रूपनाथ वहां से मैदान में थे, रामनाथ शर्मा बसपा से थे और कांग्रेस के अजीत बेनीवाल वहां चुनावी मैदान में थे। और मुख्य जो मुद्दे वहां पे हमने लोगों के बीच जाकर के जो बात की, जो सामने आई, उसके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पूरी जो नहरी बेल्ट है, नहरी पानी को लेकर के लोगों में एक गुस्सा वहां जरूर था और उनकी शिकायत थी कि पिछले 4.5-5 साल में उन्हें पानी की बड़ी दिक्कतें आ रही है। हालांकि ये बात बलवान पूनिया ने खुद अपने इंटरव्यू में मानी है कि पानी को लेकर के लोगों में नाराजगी है और पानी हम पूरा नहीं कर पाए। इसके साथ साथ कुछ वहां जो ट्रांसफर्स हुए हैं कर्मचारियों को, उनका भी गुस्सा है। इसके साथ साथ जो थाना तहसील की राजनीति हम कह देते हैं आमतौर पे गांव में, उसको लेकर भी लोगों में काफी चर्चा का विषय बना रहा। और अब बात करते हैं, भादरा में कुल 56 पंचायतें हैं और उन 56 पंचायतों में 35 से 36 पंचायतें ऐसी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी यानी कि संजीव बेनीवाल हमें मजबूत दिखाई दिए। उसके साथ साथ 16 से 17 पंचायतें ऐसी हैं जहां पे कामरेड बलवान पूनिया हमें मजबूत दिखाई दिए। इसके साथ साथ अगर शहर की बात करें तो शहर में बीजेपी वहां जीत रही है। हालांकि मार्जिन कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है शहर का। और जो बलवान पूनिया है, पिछली बार उन्होंने जो वोट लिए थे उससे उनकी उम्मीद है इस बार डबल वोट वहां पे होने जा रहे हैं। पिछली बार 5,000 के करीब वोट वहां उन्होंने लिए थे। और 56वीं पंचायत है वो भिरानी की पंचायत है। भिरानी गांव से खुद जो राजेंद्र प्रसाद जलंधरा है वो चुनावी मैदान में है और ऐसा लग रहा है कि उस गांव से वो सबसे ज्यादा वोट लेकर के 1 नंबर पे वहां रहेंगे। अब मैं आपको एक मोटा मोटा सा जो बड़ा आंकड़ा है वो आपके सामने रखना चाहूंगा जो हमारी टीम ने तैयार किया है। और सबसे पहले बात करेंगे संजीव बेनीवाल की और बलवान पूनिया की। मुख्यतः जो मुकाबला है, जो मेन टक्कर है यहाँ पे इन दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच में है। हालांकि शुरू में चुनाव एक तरफा लग रहा था, लेकिन उसके बाद बलवान पूनिया ने एक जबरदस्त अच्छा कैंपेन किया और वो मुकाबले में आए। लेकिन संजीव बेनीवाल लगातार अपने हिसाब से पूरे चुनाव प्रचार में चलते रहे। बलवान पूनिया ने कई बार अपना तरीका भी, चुनाव जो प्रचार है उसका बदला और गांव में जाकर के अपनी पक्ष में माहौल बनाने की काफी कोशिश की। अब मैं बताऊंगा भादरा का सबसे पहले कि भादरा में क्या आंकड़ा है, कौन जीत रहा है। हमारे हिसाब से जो आंकड़ा बनता है भादरा में, वो सबसे 1 नंबर पे जो संजीव बेनीवाल हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका है। हमारे ओपिनियन पोल से मुताबिक जो हमने लोगों से बातचीत की है वो निकल के आया है 97,000 से लेकर के 1,02,000 तक का आंकड़ा जो वोटों का है वो संजीव बेनीवाल का रहने वाला है। उसके बाद जो कामरेड बलवान पूनिया है जो मौजूदा विधायक है, वहां पर 80,000 से लेकर के 84,000 वोट जो है बलवान पूनिया के आने चाहिए, जो हमारा ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से। हालांकि ये नतीजा नहीं है, एक अनुमान मात्र है। और उसके बाद 3 नंबर पे जो राजेंद्र जलंधरा भिरानी से आते हैं, वो भी अपनी अच्छी खासी वोट लेकर के एक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि अच्छे वोट बैंक उनको आने की संभावना थी, लेकिन आखिरी जो दिन था उस दिन वहां एक चर्चा चली, अफवाह चल पड़ी कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। तो हो सकता है उसके कारण कुछ ना कुछ उनको नुकसान भी हो सकता है। तो तीसरे नंबर पे जो है राजेंद्र जलंधरा भिरानी है। अगर उस अफवाह से उनको नुकसान नहीं होता है तो 18 से 20,000 तक वो वोट ले सकते हैं, 14 से लेकर के 18,000 तक। उसके बाद जो
कैंडिडेट हैं, बजरंग सारन हैं, तो वो हमें 6 से 7 हजार वोट लेते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट हैं, चाहे रामनाथ शर्मा हो, महंत रूपनाथ हो या कांग्रेस के अजीत बेनीवाल हो, तो ये सारे 5,000 या इससे कम वोट लेते हुए हमें दिख रहे हैं, जो पूरी विधानसभा में हमने जाकर के देखा है। तो भादरा में हमारे हिसाब से, हमारे ओपिनियन पोल से संजीव बेनीवाल ये सीट निकाल रहे हैं और जो बलवान पूनिया है वो हमारे हिसाब से पीछे रह रहे हैं, 2 नंबर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अनुमान मात्र है, ये हमारा ओपिनियन पोल है, ये नतीजा नहीं है। हो सकता है आपकी राय कुछ अलग हो, और जो भी आपकी राय हो वो हमारे वीडियो में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपके गांव से कौन जीत रहा है, आपके हलके से कौन जीत रहा है। अब भादरा के बाद बात करते हैं नौहर की। नौहर में भी मुख्य मुकाबला 2 ही पार्टियों के बीच था। वहां पर बीजेपी से अभिषेक मटोरिया चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस के जो अमित चाचाण वहां से चुनावी मुकाबले में हैं। उसके बाद वहां पे मंगेश चौधरी जो मुख्य वहां पे अपनी वोट जो सीपीआईएम के कैंडिडेट वहां पे हैं, अपनी मजबूत स्थिति वो दर्ज वहां पे करवा रहे हैं। तो सबसे पहले अभिषेक मटोरिया की बात करते हैं। अभिषेक मटोरिया गांव में काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और शहर में कहीं ना कहीं वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर में अमित जो चाचाण है वो आगे हैं, हमारे हिसाब से 7 या 8 हजार वोटों की लीड उन्हें कम से कम शहर से मिलेगी। ओवरऑल की चुनाव की बात करें, हालांकि अमित चाचाण का कुछ ज्यादा विरोध हमें वहां दिखाई नहीं दिया। इन दोनों के बीच में यह मुकाबला रहेगा, जिसमें हमारा ओपिनियन पोल है, हम मानते हैं कि अभिषेक मटोरिया वहां पे आज के दिन हमें मजबूत दिखाई दिए, तो 2 नंबर पे जो है अमित चाचाण वहां पे दिखाई दिए। और 10 से 14 हजार के बीच हमें यूं लग रहा है कि ये अभिषेक मटोरिया वहां से बाजी जीतेंगे। लेकिन तीसरे नंबर पे जो मंगेश चौधरी की हम बात कर रहे हैं, उनका भी आंकड़ा इस बार 20 हजार के आसपास निकल रहा है। लेकिन अगर जैसा वो दावा कर रहे हैं, अगर 30 हजार प्लस उनका आंकड़ा जाता है, तो फिर अभिषेक मटोरिया के लिए सीट में वहां दिक्कत हो सकती है। लेकिन मोटा मोटा अनुमान ये है कि नौहर से अभिषेक मटोरिया हमें वहां से मजबूत दिखाई दिए। ये चुनावी नतीजा नहीं है, ये हमारा ओपिनियन पोल है, जिस हिसाब से हम वहां 1 महीना जाकर के लोगों से मिले, लोगों से बातचीत की, उसके आधार पर हम ये वहां दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी और कैंडिडेट्स हैं वो कुछ ज्यादा वहां पे नहीं कर पा रहे हैं और मुख्य मुकाबला इन तीनों में है। इनमें अभिषेक 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हमारे हिसाब से अमित और 3 नंबर पे मंगेश चौधरी वहां पे हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या अनुमान है? आप तमाम साथी भी अपने अपने कमेंट इस वीडियो में आप कर सकते हैं। अपने गांव से, आपके हलके से कौन जीत रहा है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप तमाम साथी हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।